कानपुर के नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम पर आपने ट्यून इन किया है बिग मेहमान। मैं हूं आपके साथ विनय और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के बिग मेहमान डॉक्टर सीमा नाहिद, जिन्होंने यूएसए से पीएचडी किया हुआ है काउंसलिंग साइकोलॉजी में। इनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है यूएसए, बहरीन और इंडिया में, लेकिन अभी कानपुर में ही एज अ साइकोलॉजिकल काउंसलर के तौर पर काम कर रही हैं। डिप्रेशन, ऑटिज्म, स्पीच थेरेपी, क्विट स्मोकिंग, मैरिटल प्रॉब्लम्स, एंगर मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजों में इन्होंने काम किया हुआ है। फिलहाल कई सारे मर्डरर्स, ड्रग डीलर्स और ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर भी काम कर रही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने कानपुर सेंट्रल जेल के साथ साथ दूसरी जेल्स में भी काउंसलिंग दी है और इस समय विजडम काउंसलिंग कानपुर के लिए काम कर रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस सोशल कॉज के साथ आप काम कर रही हैं वो वाकई काबिल तारीफ है और कानपुर की जनता जरूर आज आपकी इन चीजों को एक्सेप्ट करके आपकी बातों को सुनकर बहुत फायदा लेने वाली है। जैसा कि हम ऑटिज्म के बारे में बात कर रहे थे, आपने कारण बताया कि किस वजह से बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए। आपने इसका ट्रीटमेंट पूछा है, तो जैसे ही बच्चे में क्लियरली ये डायग्नोज हो जाए कि बच्चा ऑटिस्टिक है, तो सबसे पहला काम हमें दिल दिमाग से उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके और उसके ट्रीटमेंट में लगना है। क्योंकि देखिए हम सभी को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे देखने में दूसरे बच्चों जैसे ही, अपने भाई बहनों जैसे ही होते हैं और ये उनका ज्यादातर डिसऑर्डर जन्म से तो पता नहीं होता है, तो बाद में पेरेंट्स के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए लॉजिकली यही सही है कि जितनी जल्दी हम उसको पॉजिटिवली स्वीकार करेंगे, ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, बच्चे के लिए एक एक दिन कीमती है। क्योंकि बच्चा लोगों से मिलना, बात करना पसंद ही नहीं करता, तो ज्यादातर पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आता है कि इसका बेसिक भी कैसे स्टार्ट करें। ये तो सुन ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, तो इसको पढ़ाऊं कैसे, इसकी बेसिक चीजें भी कैसे स्टार्ट करूं। तो उसके लिए है कि आप किसी भी अपने पास की मनोचिकित्सक के पास जाएं। पेरेंट्स को अच्छी तरह इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इसमें मेन काम पेरेंट्स का ही होता है। मनोचिकित्सक आपको हेल्प कर देगा, ट्रेन कर देगा। लाइफ टाइम बच्चा पेरेंट्स के पास रहता है, मनोचिकित्सक के पास नहीं। एक्सपर्ट के पास आपको हफ्ते में एक ही दिन जाना होगा, तो एक्सपर्ट इसमें आपको ट्रेन करेगा कि बच्चे के बिहेवियर को टैकल करने के लिए आपको टेक्निक्स बताएगा और बच्चे का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, इसके लिए वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी देगा और आपको बताएगा कि आप कैसे दे। स्पीच थेरेपी दी जाएगी। इन सारी चीजों के अलावा पेरेंट्स को वीकली प्रोग्रामिंग दी जाएगी, जिससे पेरेंट्स देख सकेंगे कि हर हफ्ते में कितना और कैसे सीख रहा है बच्चा। पेरेंट्स बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं और कुछ ऑटिस्टिक बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे भी देखे गए हैं, जैसे कि मैथ्स है, सिंगिंग है, बैलेंसिंग है, ड्राइंग है, राइटिंग है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना सीख सकता है, क्या सीख सकता है, और मेन चीज है कि पेरेंट्स कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उसको सिखाने में। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। जिस तरह से ऑटिज्म का शिकार बच्चे हो रहे हैं और उनकी देखरेख की बहुत जरूरत होती है, पेरेंट्स से भी ये कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे में अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपके बच्चे को ऑटिज्म से निजात मिल सकती है। आगे हम काउंसलिंग की भी बात करना चाहेंगे। ऑटिज्म के अलावा काउंसलिंग का कितना असर पड़ता है बच्चे के ऊपर, स्कूल में काउंसलिंग कैसी होनी चाहिए, उनके पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, जो टीचर्स आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। और ऑटिज्म के लिए अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं। लिखना है BIG बिग, लिखना है FM स्पेस अपना सवाल अपने नाम के साथ और भेजना है 55454 पर। और टीचर्स के पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, काउंसलिंग का तरीका कैसा होना चाहिए, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ।